हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं फिर एक आपके लिए बहुत अच्छी मूवी लाया हूँ जिसका नाम है लोक चैप्टर 1 और ये मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है जिसकी यह पहली मूवी है। तो बिना ज्यादा देरी किए चलते हैं मूवी की तरफ। दोस्तों, इस मूवी में हमें कई सारे सीन पास्ट और प्रेजेंट के मिक्स करके दिखाए गए हैं ताकि आप मूवी को अच्छे से जान पाओ, इसलिए मैं पास्ट के सारे सीन्स पहले ही बता दूंगा और फिर हम चलेंगे प्रेजेंट टाइमलाइन पे। तो मूवी की शुरुआत में हमें कई सौ साल पहले का समय दिखाया जाता है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। हमें साउथ इंडिया का एक राजा दिखाया जाता है जो काली माता का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी पूजा करने जंगल के एक मंदिर में जाया करता था। ये मंदिर कल्याण काटू नाम के एक जंगल में थी और उस जंगल में निचली जाति के एक आदिवासी समुदाय के लोग भी रहा करते थे और उन्हें उस मंदिर में आने की इजाजत नहीं थी। पर उस आदिवासी समुदाय के कुछ बच्चे थे जो हर रोज राजा को पूजा करते हुए देखते थे, जिसकी वजह से उन्हें भी उस मंदिर में जाने की बहुत इच्छा होती थी, पर वो वहाँ जा नहीं सकते थे। पर एक दिन वो बच्चे उस मंदिर में चले जाते हैं। उनमें नीली नाम की एक बच्ची होती है जो काली माता की मूर्ति से एक घुंघरू उठा लेती है। तभी वहाँ पे मंदिर का वो पंडित आ जाता है और बच्चे उस पंडित को देख के वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद नीली उस घुंघरू को ले जाके अपने मंदिर के देवई के पैर में बांध देती है। जिसके बाद जैसे ही ये बात राजा को पता चलती है कि वो आदिवासी बच्चे काली माँ के मंदिर में आए थे और वहाँ से घुंघरू चुरा के ले गए हैं, राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और अपने सैनिकों को लेकर उन आदिवासी पे हमला कर देता है और उनकी सारी बस्ती जला देता है और एक एक करके उन आदिवासियों को मारने लगता है, जिससे वो सभी आदिवासी डर के गुफा में जाके छुप जाते हैं। नीली भी अपने परिवार के साथ उस गुफा में होती है और नीली घूमते घूमते उस गुफा में काफी अंदर चली जाती है जहाँ पे उसे एक औरत की मूर्ति मिलती है जिसका सर नहीं था। उस मूर्ति में किसी तरीके की शक्ति थी और नीली जैसे ही उस मूर्ति के पास आती है कुछ चमगादड़ नीली को काट लेते हैं और नीली में भी वो शक्ति आ जाती है। इस तरफ राजा गुफा में उन आदिवासियों को ढूंढ लेता है और उन्हें पकड़ के अपने साथ ले जाता है और बाहर ले जाके उनमें से कुछ को मार देता है। कुछ देर बाद नीली वहाँ पे आती है और नीली के सामने ही राजा उसके माँ बाप को मार देता है, जिससे नीली को गुस्सा आ जाता है और वो राजा और उसके सैनिकों पे हमला कर देती है। नीली अकेले ही उन सब पे भारी पड़ती है। राजा के सैनिक एक भाले को नीली के आर पार कर देते हैं पर नीली नहीं मरती है क्योंकि नीली में अब कुछ खास शक्ति आ गई थी। जिसके बाद नीली उस राजा को भी मार देती है। नीली की माँ अभी तक नहीं मरी थी और वो मरने से पहले नीली से कहती है कि भगवान ने तुम्हें शक्तियाँ लोगों की भलाई करने के लिए दी है और इससे तुम हमेशा लोगों की मदद करना। फिर नीली की माँ का वहीं देहांत हो जाता है। फिर नीली वहीं रहती है और अपने शक्तियों से दूसरों की मदद करती है। धीरे धीरे नीली बड़ी होती जाती है और वो पूरे लोगों को मारते जाती है और जंगल के लोग नीली का नाम कल्याण काटू नीली रख देते हैं। कुछ लोग नीली को देवी मानते थे और कुछ लोग चुड़ैल या पिशाचनी। नीली अब अमर हो चुकी थी और 25 साल की उम्र होने के बाद उसकी उम्र बढ़ना बंद हो जाती है। उन चमगादड़ों के काटने के बाद नीली के शरीर में एक तरीके का वायरस आया था जिसे उसे अपनी सारी शक्तियाँ मिली थी और वो एक वैम्पायर यानी कि रक्त पिशाच बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसे खून भी पीना पड़ता था। पर वो सिर्फ बुरे लोगों को मारती थी और उनका ही खून पीती थी। पर कई लोग उसे बुरा मानते थे क्योंकि नीली लोगों को मार दिया करती थी। फिर एक दिन वो लोग नीली को पकड़ने के लिए एक कथनार यानी कि क्रिश्चियन फादर को भेजते हैं। वो कथनार नीली की कमजोरी जानता था, नीली को उसके दिल पे वार करके मारा जा सकता है। फिर वो कथनार नीली को एक जगह पे ले आता है जहाँ वो कथनार नीली को बताता है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास खास शक्तियाँ हैं, तुम्हारे जैसे और भी कई हैं जिनमें से कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे। और वो नीली को बुरे लोगों से लड़ने के लिए अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है और वो कथनार बताता है कि मूतोन नाम का उनका एक लीडर है जो नीली जैसे खास शक्तियों वाले इंसानों की मदद करता है और उनके साथ मिलकर बुराई से लड़ता है। मूतोन नीली जैसी खास शक्तियों वाले लोगों को अलग अलग जगह भेजा करता था जहाँ पर जाके वो उस जगह के सबसे बुरे इंसानों को मार दिया करते थे और फिर अपना नाम और आइडेंटिटी बदल के दूसरी जगह चले जाया करते थे। फिर हमें 2025 में स्वीडन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें नीली दिखाई जाती है जिसका अब नाम बदल के चंद्रा रख दिया गया है। चंद्रा स्वीडन में कुछ बुरे लोगों का खात्मा करने आई थी पर वहाँ पे बात बिगड़ जाती है और चंद्रा फंस जाती है। वहाँ पे चंद्रा को मारने एक असैसिन आती है। देखने से लग रहा था शायद इसके पास भी कुछ खास शक्तियाँ हैं, पर चंद्रा किसी तरह से उस असैसिन को भटका के वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद नीली इंडिया जाती है और वो मूथोन के एक आदमी प्रकाश से मिलती है। प्रकाश चंद्रा को बैंगलोर ले जाता है, उसकी सारी नई आईडी बनाता है और उसे एक फ्लैट देता है। फिर चंद्रा होली ग्रिल कैफे नाम के एक रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट में जॉब पे लग जाती है। नाइट शिफ्ट इसलिए क्योंकि चंद्रा एक वैम्पायर थी और धूप में नहीं निकल सकती थी। चंद्रा के फ्लैट के ठीक सामने 3 स्टूडेंट लड़के रहते थे और एक दिन जब चंद्रा खिड़की खोलती है तो चंद्रा उन तीनों में से एक सनी नाम के लड़के को देखती है। चंद्रा सनी को देख के थोड़ा सा हैरान होती है। सनी चंद्रा को देख के स्माइल करता है और फिर चंद्रा खिड़की बंद करके चली जाती है। फिर हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जो ऑटो में बैठे हुए थे। दरअसल ये 3 लोग किडनैपिंग करते थे और लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स बेचा करते थे। अब यहाँ ये तीनों एक इंसान को किडनैप कर लेते हैं। अब जहाँ ये सब हो रहा था वहाँ से थोड़ी सी दूर आगे सनी और उसके दोनों दोस्त थे, पर वो तीनों नशे में थे और खुद से ही बात कर रहे थे, इसलिए वो उन पे ध्यान नहीं देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, सनी अपने घर पे होता है और तभी वहाँ पे एक बच्ची आती है और सनी से कहती है कि उसकी बिल्ली उनकी दुकान के
आगे जाके बैठ गई है। तो सनी उसे लेने जाता है। तभी वहाँ पे एक हाई स्पीड कार आती है जो सनी को ठोक के उसे ऊपर पहुंचाने ही वाली थी। तभी वहाँ सुपर स्पीड में चंद्रा आती है और सनी को गाड़ी के सामने से हटा के वहाँ से चली भी जाती है। फिर जब सनी होश में आता है तो वो समझ नहीं पाता है कि यह सपना था या हकीकत। सनी अपने दोस्तों से बताता है कि सामने जो चंद्रा रहती है उसने ही मुझे बचाया है। तो उसके दोनों दोस्त सनी का मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुझे चंद्रा पसंद आ गई है, इसलिए वो तुझे हर जगह दिखाई दे रही है। फिर हमें अगले रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देर रात एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है। तभी उसके पीछे वो तीनों ऑटो वाले किडनैपर्स पड़ जाते हैं, जिनसे डर के वो लड़की भागने लगती है और एक मोड़ पे उसे पुलिस वाले मिल जाते हैं। अब पुलिस की गाड़ी देख के वो ऑटो वाले किडनैपर्स वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद गाड़ी से बाहर निकल के एक नाचेयप्पा नाम का पुलिस वाला बाहर आता है और वो उस डरी हुई लड़की से उल्टे सीधे सवाल जवाब करने लगता है। तभी वहाँ पे दूसरी एक पुलिस की गाड़ी आती है जिसमें उस पुलिस वाले की सीनियर थी। नाचेयप्पा पे गुस्सा करती है और उसे डांटती है। वैसे वो सही डांटती है इसे, क्योंकि ये बड़ा हरामी आदमी होता है। फिर वो लेडी पुलिस उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा के उसे उसके घर तक छोड़ती है। अब सनी इधर पिछले दिन हुए इंसिडेंट को भूल नहीं पा रहा था जहाँ चंद्रा ने उसकी जान बचाई थी और वो अपनी बैल्कनी में बैठ के चंद्रा के फ्लैट की तरफ ही देख रहा था। इधर हमें चंद्रा काम करती हुई दिखाई जाती है। चंद्रा कुछ कूड़ा फेंकने बाहर आती है जहाँ चंद्रा देखती है कि उसके साथ में काम करने वाली लड़की को उसका जबरदस्ती का बॉयफ्रेंड परेशान कर रहा है। दरअसल ये आदमी उन तीन ऑटो वाले किडनैपर्स में से एक था। वो हर दिन रेस्टोरेंट में आता था, चंद्रा के फ्रेंड को परेशान करता था, उससे जबरदस्ती प्यार करने को कहता था और आज तो वो अपने साथ एसिड भी लाया था। और वो उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज भी करता है और कहता है कि अगर वो ना कहेगी वो एसिड उसके चेहरे पे फेंक देगा। और जैसे ही वो उस लड़की के ऊपर एसिड डालने वाला होता है, चंद्रा वहाँ पहुंच जाती है और उसका हाथ दीवार पे दे मारती है, जिससे वो एसिड का बोतल फूट जाता है और चंद्रा और साथ ही उस आदमी का हाथ जल जाता है। और चंद्रा को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर चंद्रा उस आदमी को कुत्ता बना के मारती है और उस लड़की से कहती है कि जो भी देखा भूल जाओ और ये बात किसी को भी मत बताना। फिर अगले दिन हमें वही पुलिस वाला नाचेयप्पा दिखाया जाता है जो उन तीन ऑटो वाले किडनैपर्स से मिलने गया होता है और उन तीनों को धमकाता है कि उस एरियाज में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही पुलिस भी घूमते रहती है, काम कैसे करना है तुम तीनों को पता नहीं है क्या। दरअसल नाचेयप्पा इन तीनों ऑटो वाले गुंडों के साथ ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल था। यहाँ तक कि नाचेयप्पा की सीनियर भी इनके साथ मिली हुई थी। जिसके बाद नाचेयप्पा सुंदर से पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। सुंदर इस गुंडे का नाम है। सुंदर बताता है कि कल उसे एक लड़की ने मारा जिसके पास शायद कुछ खास शक्तियाँ थी और वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। अब ये सुन के नाचेयप्पा को चंद्रा पे इंटरेस्ट आ जाता है। सुंदर नाचेयप्पा को चंद्रा दिखाता है, जिसके बाद नाचेयप्पा चंद्रा पे नजर रखने लगता है। इधर चंद्रा की तबीयत काफी खराब थी क्योंकि उसने काफी दिन से खून नहीं पिया है और खून ना पीने से चंद्रा कमजोर हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन चंद्रा ऑटो में सनी से मिलती है। सनी लड़कियों से फ्लर्ट करने में काफी बढ़िया था, इसलिए सनी चंद्रा से थोड़ी बहुत बातें करता है और चंद्रा से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में ही रहता हूँ और कल मेरे बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। जिस पे चंद्रा कहती है कि वो सोच के बताएगी। और फिर हमें अगले दिन पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्टी चल ही रही होती है कि वहाँ पे एकदम सज धज के चंद्रा आ जाती है। चंद्रा सच में कमाल की खूबसूरत लग रही थी, जिसे देख के सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और चंद्रा को देख के सनी तो मानो मंत्र मुक्ति हो गया था। अब सनी तो उसे पसंद करता ही था, पर आज तो सनी को उससे प्यार ही हो गया। अब क्योंकि एक बैचलर पार्टी थी तो ये सारे फुल ऑन नशा करते हैं और इनके पास दारू गांजा बीड़ी भी होता है। तभी वहाँ पे नाचेयप्पा और उसका सीनियर कांस्टेबल गरुड़ भी आ जाता है। नाचेयप्पा उन सबसे कहता है कि तुम सब नशा कर रहे हो और फुल ऑन पार्टी कर रहे हो, जो कि इलीगल है, और उन सब की चेकिंग करवाता है और किसी के पास कुछ नहीं मिलता। फिर नाचेयप्पा चंद्रा की तरफ इनडायरेक्ट पॉइंट करके कुछ बातें कहता है, उन सबको वार्निंग देके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चंद्रा वहाँ से अपने फ्लैट की तरफ जाने लगती है और चंद्रा को उसके फ्लैट तक छोड़ने सनी का एक दोस्त नाइजल साथ में जाता है और चंद्रा के साथ उसके रूम तक में चला जाता है, जिसे देख के सनी को बहुत जलन होती है। फिर सुबह हो जाती है और सनी को नाइजल की मम्मी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि नाइजल रात से घर नहीं आया है। जिसके बाद सनी चंद्रा के फ्लैट पे जाता है, पर चंद्रा अपने फ्लैट से ही सनी पे गुस्सा करती है और सनी को बाहर से ही भगा देती है। तभी सनी नोटिस करता है कि एक अनजान सा आदमी अपने हाथ पे एक डब्बा लेके चंद्रा के फ्लैट पे आता है और चंद्रा उसे अंदर भी आने देती है। सनी को चंद्रा पे यहाँ पे शक हो जाता है। वो अपने फ्लैट में आता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि शायद चंद्रा ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग वालों से मिली हुई है और शायद उसने नाइजल को भी मार दिया है। और इस बात से वो दोनों डर जाते हैं और कुछ देर बाद ही सनी के फ्लैट पे चंद्रा आती है और वो सनी के ऊपर चिल्लाने के लिए माफी मांगती है। यहाँ पे सनी चंद्रा के जूते पे खून लगा हुआ देखता है और सनी को चंद्रा पे और भी शक हो जाता है।
फिर सनी चंद्रा का पीछा करता है। चंद्रा जब एक सुनसान गली से गुजर रही होती है तब सुंदर और उसके दोनों साथी चंद्रा को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि सुंदर को चंद्रा से बदला लेना था। और ये सब दूर से सनी देख लेता है और उनका पीछा करने लग जाता है। सुंदर चंद्रा को एक सुनसान जगह ले जाता है जहाँ जाकर चंद्रा को होश आ जाता है, जिसके बाद सुंदर चंद्रा को मारने की कोशिश करता है। चंद्रा अपना वैम्पायर वाला रूप दिखाती है और सुंदर और उसके दोनों दोस्तों को मार देती है और उनका खून पी जाती है। तब तक सनी भी वहाँ पे आ चुका था और वो चंद्रा को ये सब करते हुए देख लेता है, जिसके बाद ये सब देख के सनी बेहोश हो जाता है। और जब सनी को होश आता है तो चंद्रा सनी से कहती है कि वो ये सब किसी को ना बताए और चंद्रा के साथ मिलकर उन तीनों की लाश को ठिकाने लगाए। जिसके बाद चंद्रा और सनी उन तीनों की लाश को एक एसिड के फैक्ट्री में ले जाती है, जहाँ पे चंद्रा अकेले ही तीनों की लाश को एक एसिड के टावर पे ऊपर ले जाती है और उन तीनों की लाश को एसिड में डाल के पिघला देती है। और इस इंसिडेंट के बाद कुछ दिन तक चंद्रा सनी के साथ ही रहती है, क्योंकि सनी इन सब से बहुत डरा हुआ था और वो डर के सबको ये सब बात ना बता दे। पर इस दौरान चंद्रा को सनी पसंद आ जाता है। दरअसल सनी एक दूसरे आदमी की तरह दिखता है जो काफी पहले चंद्रा का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, पर वो चंद्रा की जान बचाते हुए मारा गया। जिसके बाद चंद्रा सनी को अपना पूरा इतिहास बताती है और बताती है कि वो कल्याण काटू वाली नीली है, जिसे सनी और उस शहर का बच्चा एक कहानी मानता था। फिर हमें पुलिस दिखाई जाती है जहाँ नचैप्पा उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जहाँ पे चंद्रा ने उन तीनों को मारा था। जहाँ पे नचैप्पा को एक कॉन्टेक्ट लेंस मिलता है और ये लेंस चंद्रा का था, क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद चंद्रा की आंखें सफेद हो गई थी और उसके वजह से चंद्रा को लेंस पहनना पड़ता था। और ये लेंस तब गिरा था जब सुंदर ने चंद्रा को थप्पड़ मारा था। एक लड़का नचैप्पा को बताता है कि आखिरी बार उसने सुंदर को चंद्रा के साथ देखा था। जिसके बाद जब चंद्रा सनी के साथ बाहर जाती है तो उसके रूम में नचैप्पा घुस जाता है और वहाँ नचैप्पा को लेंस का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है और साथ ही उसे घर में काफी अजीब चीजें मिलती हैं और खून की थैलियां भी, जिससे उसे लगता है कि चंद्रा शायद कोई आतंकवादी है। तभी वहाँ चंद्रा आ जाती है। नचैप्पा अपने गन से चंद्रा पे शूट करता है, पर चंद्रा गोलियों से आराम से बच जाती है और नचैप्पा के हाथ में काट लेती है। तभी उन गोलियों की आवाज सुन के सनी चंद्रा के फ्लैट पे दौड़ा दौड़ा आता है। चंद्रा और नचैप्पा के फाइट के दौरान नचैप्पा चंद्रा पे गोली चलाता है जो कि सनी को लग जाती है और मौका देख के नचैप्पा वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सनी के दोस्त उसे एक हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे क्योंकि ये एक पुलिस केस है। जिसके बाद चंद्रा सनी को एक ऑटो में बैठा के अपने एक सीक्रेट जगह पे ले जाती है, जो शायद से पहले एक हॉस्पिटल था, जहाँ पे सनी का एक दोस्त जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था वो सनी का इलाज करता है। दूसरी तरफ नचैप्पा सुंदर के बड़े भाई गजेंद्र को बता देता है कि कुछ लड़के और एक चंद्रा नाम की लड़की ने मिलके उसके भाई को मार दिया है। जिसके बाद सुंदर का भाई अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके सनी और चंद्रा का अरेस्ट वारंट निकलवाता है और हर तरफ ये बात फैला देता है कि ये दोनों एक टेररिस्ट हैं और ये कई लोगों को मार के भागे हैं। और साथ ही गजेंद्र गरुड़ा नाम की एक स्पेशल टीम भी बनाता है और उन दोनों को चंद्रा और सनी को मारने की कह देता है। फिर हमें नचैप्पा दिखाया जाता है जिसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे और वो भी एक वैम्पायर बन रहा था, क्योंकि चंद्रा ने उसके हाथ पे काट लिया था। चंद्रा के काटने पे कोई वैम्पायर तभी बनता है जब वो एक टीटोटलर हो और उसने आज तक कभी भी कोई नशा ना किया हो, सिगरेट, दारू, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा कुछ भी नहीं। और नचैप्पा भी एक टीटोटलर था और उसने आज तक किसी भी तरीके का कोई भी नशा नहीं किया था। नचैप्पा की बॉडी पूरी हेल्दी थी, इसलिए चंद्रा का वायरस नचैप्पा के ब्लड के साथ अच्छे से मिल जाता है। इधर सनी की तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाती है। तभी वहाँ पे उनका पीछा करते हुए दो पुलिस वाले आ जाते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला डायरेक्ट चंद्रा के सर पे पीछे से गोली मार देता है, जिससे चंद्रा बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे मूथॉन के टीम में से एक आदमी आ जाता है जो कि चंद्रा का एक फ्रेंड भी था। यह आदमी एक गॉब्लिन होता है, यानी कि एक पिशाच, और इसके पास कई सारी अनोखी शक्तियाँ होती हैं। इस गॉब्लिन का नाम चेतन होता है। चेतन उन दोनों पुलिस वालों को छलावे में फंसाता है, उल्टे सीधे ट्रिक्स दिखाता है और उन्हें अच्छे से डरा के वहाँ से भगा देता है। फिर चेतन चंद्रा के सर में से वो गोली भी निकाल देता है, जिसके बाद वो चंद्रा को ठीक कर देता है और फिर उससे फ्लर्ट भी करने लगता है। भाई सच में सबसे मजेदार कैरेक्टर लगा मुझे ये। जिसके बाद वो सभी उस हॉस्पिटल को छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं और होली ग्रिल कैफे नाम की एक जगह पे पहुँचते हैं, जो कि चंद्रा जैसे सुपर पावर वाले लोगों का एक सीक्रेट हाइड यानी कि अड्डा था। इधर नचैप्पा भी उस हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है, जहाँ पे नचैप्पा उन दोनों पुलिस वालों को मार देता है और साथ ही अपने सीनियर इंस्पेक्टर को भी मार देता है और उन तीनों का खून पी जाता है। और फिर घर आके वो अपनी माँ को भी मार देता है और उनका भी खून पी जाता है। और अब यहाँ पे नचैप्पा पूरी तरह से एक वैम्पायर बन चुका है। नचैप्पा एक नया बना हुआ वैम्पायर था, जिनकी एक खास बात होती है कि ये पुराने वैम्पायर से ज्यादा ताकतवर होते हैं और साथ ही शुरू के 2-3 सालों तक इन पे धूप का भी कोई असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद नचैप्पा सोच लेता है कि अब वो पूरी दुनिया पे राज करेगा और जिसकी शुरुआत वो चंद्रा को मार के करेगा।
फिर चंद्रा, सनी और उसके दोनों दोस्तों को वहाँ पे छोड़ के चेतन निकल जाता है क्योंकि उसे कुछ काम था। और उसके कुछ देर बाद उस कैफे के बाहर पुलिस आ जाती है और चंद्रा और सनी को सरेंडर करने के लिए कहती है। और फिर वहाँ पे सुंदर के भाई के भेजे हुए लोग भी आ जाते हैं। चंद्रा को पता था कि वो सभी वहाँ पे उन्हें पकड़ने नहीं आए हैं, वो सीधा उन्हें मारने आए हैं। इसलिए चंद्रा बाहर चले जाती है और उनसे फाइट करने लग जाती है। और यहाँ पे चंद्रा अकेले ही उन सब पे भारी पड़ती है, उन सबको मार देती है। और फिर वहाँ पे नचैप्पा भी आ जाता है। फिर यहाँ पे चंद्रा और नचैप्पा की जोरदार फाइट होती है। चंद्रा काफी अच्छे से फाइट करती है, पर नचैप्पा भी अभी बना हुआ वैम्पायर है और वो चंद्रा से काफी ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए नचैप्पा चंद्रा को काफी धोता है। फिर चंद्रा नचैप्पा को मारने के लिए खंजर निकालती है, पर नचैप्पा उसे चंद्रा से छीन के चंद्रा को ही घायल कर देता है। नचैप्पा उस खंजर से सनी पर भी हमला करता है, पर सनी के बीच में उसका दोस्त आ जाता है और वो खंजर उससे लग जाती है। जिसके बाद चंद्रा तुरंत उस खंजर को निकालती है और उस खंजर से नचैप्पा के दिल पे वार करके उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद चंद्रा और मुथुन के लोग मिलके नचैप्पा के बॉडी को कहीं छुपा देते हैं ताकि उसकी बॉडी पुलिस वालों को ना मिले। और उसके अंदर चंद्रा का वायरस भी है जिससे वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद सनी और चंद्रा मिलते हैं और एक दूसरे को इमोशनल भरा गुड बाय कहते हैं। चंद्रा सनी को बताती है कि वो अब कभी नहीं मिल पाएंगे, पर चंद्रा सनी से मिलने एक बार जरूर आएगी। जिसके बाद हमें इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत औसम है। इस सीन में हमें उसी कैफे का बेसमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी को बांधा हुआ था, जहाँ पर वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले लोग मुथुन से उनके हुए नुकसान के लिए कॉम्प्रोमाइज करने आए थे। पर वहाँ मुथुन नहीं आता है, बल्कि वो वहाँ पे चार्ली नाम के एक आदमी को भेज देते हैं। चार्ली एक खास शक्तियों वाला निंजा था और यहाँ चार्ली अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उन सभी ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले गुंडों को बड़े ही स्टाइल से मार देता है। दोस्तों ये मूवी तो यहीं एंड होती है, पर इसकी आगे की स्टोरी अगली मूवीज में दिखाई जाएंगी जहाँ हमें चंद्रा, माइकल और चार्ली जैसे और भी लोग दिखाए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में चंद्रा जरूर लिखना और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आप ऐसे ही और मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सको। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।